सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी सीयूईटी यूट्यूब चैनल। और देखिए, आपको अगर पता हो तो 8 नवंबर 2016 में इंडिया में हुआ था डीमोनेटाइजेशन। उस डीमोनेटाइजेशन में 500 और 1000 के पूरे जो नोट थे वो सर्कुलेशन से खत्म कर दिए गए थे, उनको कैंसिल कर दिया गया था और नए नोट हमारे पास आए थे 500 और 2000 के। ठीक है, अब इसके ऊपर काफी सारी पीएल डाली गई थी। बहुत लोगों को देखिए परेशानी हुई थी। मेरा तो उस समय पर शादी ही थी, मेरी तो वैसे ही परेशानी हुई थी, है ना। बट अब जो पीआईएल डली थी उसके ऊपर हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और 4:1 से सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन था वो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जो लिया था, बेसिकली इसके ऊपर पीछे एक मोटिवेशन था कि ब्लैक मनी हमारे पास कम हो, काउंटर फीटिंग यानी कि जो हमारे पास नकली नोट है वो सर्कुलेशन में कम हो। इसके अलावा हमारे पास जो सर्कुलेशन चल रही थी हमारे पास ब्लैक मनी की, वो भी हमारे पास कम हो, टेरर फंडिंग भी हमारे पास कम हो। तो ये सारी पॉजिटिव चीजों को सोचते हुए दिया गया था। अब प्रोपोर्शनैलिटी की हमारे पास एक जज ने कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी को देखते हुए कि क्या हमारे पास सही है क्या गलत है, इसको हम देखते हुए जजमेंट नहीं दे सकते हैं। हाइंडसाइट इज ऑलवेज 6/6, यानी कि आप बाद में चीजें देख रहे हैं तो आपको सब कुछ रिजल्ट ही मिलेंगे, तो उसको देख के हम यहां पे रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जजेस ने बोला है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज सही है कि गलत है, वो आप मुझे कमेंट में बता देना। बट देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को काफी फॉलो कर रहा हूं काफी सालों से, तो मैंने ये देखा है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं। और यूनैनिमसली, यानी कि आप ये कभी नहीं देखेंगे कि 5:0 से कोई वर्डिक्ट आपके पास आ रही है। तो जो जजेस यहां पे नेग्लेक्ट करते हैं, ये डिसेंट करते हैं हमारे पास जजेस, तो उसके पॉइंट जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि बीवी नागरत्न सर ने जो डिसेंट किया है उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। ठीक है, वैसे इस पूरे जो केस में एक आर्टिकल का बड़ा यहां पर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ है। वो आर्टिकल हमारे पास है आरबीए सेक्शन 26(2) का। तो ये आपको याद रखना है कि आरबीए एक्ट सेक्शन 26(2) क्या चीज के बारे में बताता है, क्योंकि काफी जजेस ने इसका नाम लिया और ये बोला कि आर्टिकल 26(2) में हमारे पास जो एनी वर्ड है कि कोई भी एनी सीरीज को आप हटा सकते हैं। एनी का मतलब ऑल नहीं होता कि आप पूरे के पूरे नोट ही सर्कुलेशन से हटा दें। ठीक है, तो ये चीज बोली गई है। चलिए, अब आपको ये चीज इंपॉर्टेंट अपडेट है तो आपको पता होनी चाहिए हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। डेट भी डिमोनेटाइजेशन की याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और जो वर्डिक्ट रही थी इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। मैग्नस कार्लसन की अगर हम बात करें, भैया वर्ल्ड चैंपियन है ये, और इन्होंने इस साल 2020 की अगर हम बात करें, 2022 की लास्ट ईयर, तो उसमें एक साल में 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले ये पहले प्लेयर बन गए हैं। इन्होंने क्लासिकल चैंपियनशिप जीती हुई है चेस की, ब्लिट्स जीती हुई है और रैपिड जीती हुई है। क्या आप जानते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे पास रैपिड्स और ब्लिट्स में? देखिए, रैपिड्स में एक प्लेयर को 15 मिनट मिलते हैं, वो अपने अपने जो चलता है ना, मतलब कि हमारे पास E5 L5 इस तरीके से चलना होता है, तो आपके पास जो प्लेयर्स के पास 15 मिनट रहती है यहाँ पे पूरा गेम चलने का। ब्लिट्स में उसके पास सिर्फ 3 मिनट होती है और 3 मिनट में ओपोनेंट को हराना होता है, और जो जितने ज्यादा पॉइंट जीत लेता है वो हमारे पास आगे आ जाता है। ये तो बात हुई थी मैग्नस कार्लसन की, नॉर्वेगियन प्लेयर हमारे पास है मैग्नस कार्लसन। मैं काफी ज्यादा इनको फॉलो करता हूं और 30 नवंबर को इनका बर्थडे भी होता है। पर क्या हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। तो भैया, भारतीय नारी ने भी सिल्वर मेडल जीता है वुमेन में। ठीक है, वुमेन चेस कंपटीशन में, ब्लिट्स गेम में। तो ये हमारे पास है यहां पे हम्पी कोनेरू। हम्पी कोनेरू काफी अच्छी प्लेयर है और काफी सालों से ये इंडिया के लिए मेडल्स लेके आ रही हैं। बट ये जो ब्लिट्स गेम का मेडल है ये काफी ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज विश्वनाथन आनंद के बाद ये सेकंड ऐसी इंडियन है जिन्होंने ये प्राइज जीता है। और ये अपडेट हमारे पास साई मीडिया मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये खबर आई है। आगे आते हैं। देखिए, सीयूईटी यूट्यूब चैनल पर हम यहां पर आपको सीयूईटी के लिए करंट अफेयर्स डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो जो मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, डेट इज प्योरली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। मैं आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोड बिल्कुल नहीं करना चाहता। जो लास्ट ईयर हमारे पास सीयूईटी एग्जाम आया था, मैं चाहता हूं कि बेसिकली उसी के ऊपर मैं आपको क्या करूं, यहां पर ये पीवाईक्यूज या करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करें। माय नेम इज मनोज कुमार। आप मुझे अगर अनअकैडमी की ऐप पर फॉलो करेंगे तो आप मेरे कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट पे हैं तो आपको जाना पड़ेगा unacademy.com/sirmanoj पर। जब आप इस पर पहुंच जाएंगे, आपको अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन यूज कोड MS25, और नहीं तो इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो और मेरी क्लासेस को आप देख सकते हैं। आगे आते हैं। देखिए,
अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक नई ऐप लॉन्च करी गई है, प्रहारी ऐप, दैट इज फॉर बीएसएफ। देखिए, अगर हमारे पास आप ये मानिए कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बॉर्डर एरियाज पर हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और जब कम्युनिकेशन होता है तो डेटा लीकेज की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हमारे पास रहती है, और जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म होता है वो भी हमारे पास सही से नहीं हो पाता। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रहारी ऐप को लॉन्च किया है। बीएसएफ, जैसा आप जानते हो कि बीएसएफ हमारे पास बॉर्डर एरियाज जो होते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उनके आसपास ये बीएसएफ लगाई जाती है, और वर्ल्ड की, देखिए वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी ये फोर्स है जो बॉर्डर को, एरिया को कवर करती है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में 7 सीएपीएफ फोर्सेस हैं, इनके बारे में भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, और कौन सी फोर्स कहां पे डिप्लॉय होती है, इन चीज के भी बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। करंट अफेयर्स आप फॉलो करते रहेंगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आती रहेगी, आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको स्पेशली कोई एम्फेसिस नहीं करना पड़ेगा किसी चीज पर, है ना, क्योंकि ऐसा कहीं से भी उठ के क्वेश्चन नहीं देता है। अगर मैं अभी बीएसएफ की बात कर रहा हूं, तो अभी बीएसएफ में न्यू अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर, और डायरेक्टर जनरल हमारे पास अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर सुजय लाल। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, और बीएसएफ के लिए एक नई ऐप भी लॉन्च हुई है, तो ये करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन बनती है, काफी बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहां पर है। आगे आए तो देखिए, इंडिया में फूड सिक्योरिटी एक्ट है। अब इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो पहले होता था, राशन की जो दुकानें रहती हैं, राशन की दुकानों को इंग्लिश में कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप। तो इन फेयर प्राइस शॉप पर आपको कुछ अमाउंट देके आप राशन को ले सकते थे, यानी गेहूं और चावल, जो भी आपको खाने पीने की आइटम जो सरकार प्रोवाइड कर रही है टाइम टू टाइम, वो आपको मिल जाती थी। बट अगर हम अब कहें तो 1 जनवरी 2023 से यहां पर एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो यहां पर जाके राशन लेते थे। वो ये है कि अब अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम जो है वो सबमर्ज हो गई है, और आपको एक भी पैसा नहीं देना। जीरो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, ये अब हो गया है 1 जनवरी 2023 से। तो काफी बड़ा ये स्टेप है, एक हिस्टोरिक डिसीजन है। अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन मिलेंगे एज पर नेशनल सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, एनएफएसए इसे कहा जाता है। आगे आते देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट इनोग्रेशंस हो रहे हैं, है ना, तो अभी हमारे पास 108 इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसको प्रधानमंत्री जो है वो कल लॉन्च करेंगे। ये लॉन्च जो होगा वो नागपुर में होगा, तो आपको मुंबई के ऑफिशियल्स भी वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा एम्फसाइज कर रही है हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और एक सीड फंडिंग भी अलग से रखी गई है जो स्टार्टअप्स हैं टेक्नोलॉजीज वाले, उनके लिए। आगे आए तो देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक चीज और पता होगी कि कैलाश बांदुरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट हमारे पास है, इसको अभी गवर्नमेंट की अप्रूवल्स मिल गई है। पहले अगर आपने कभी ये नाम सुना हो तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन ये आती थी कि हमारे पास डिस्प्यूट चल रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, कर्नाटक गवर्नमेंट और गोवा गवर्नमेंट के बीच में। मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूं। देखिए, मामला यहां पर है पानी की शेयरिंग का। हर एक सरकार चाहती है कि हमारे जो लोग रहे उन तक सारा पानी पहुंचे, ताकि एक बेस्ट फीडबैक रहे सरकार का कि सबके पास पानी पहुंच रहा है। देखिए, रोटी कपड़ा मकान और पानी अगर सब तक सरकार पहुंचा पा रही है, सही से साफ सफाई रख रही है, तो लोगों को बस ये बेसिक नेसेसिटी मिल जाए, इसके बाद तो लोग अपने आप मतलब और बाकी चीजें कर लेते हैं, है ना। ये बेसिक चीजें अगर सरकार के पास हो जाए तो नेगेटिव फीडबैक सरकार को नहीं आते हैं। तो इसी की हर सरकार यही कोशिश करती है। तो यहां पे भी ये डिस्प्यूट चल रहा था, बट अभी गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए 2 रिवर है हमारे पास, एक है मलाप्रभा रिवर और दूसरी हमारे पास रिवर है महादाई बेसिन, ये महादाई रिवर। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको मालाप्रभा बेसिन और महादाई बेसिन कहा जाता है। बात है कि ये वाटर डिस्प्यूट की, कि यहां से जो वाटर हमारे पास जा रहा है महाराष्ट्र की तरफ, तो यहां पे हम एक डैम लगाना चाह रहे हैं जिसको कहा है कलासा डैम, और इधर हमारे पास महादाई रिवर के ऊपर एक बंदूरी डैम है। अब ये दोनों डैम अगर लग जाएंगे तो इससे क्या होगा, 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के, उन तक क्या है पानी पहुंच पाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये है आपके पास एक अपडेट। तो ये आपको याद रखना है, कलासा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है जब भी ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनके बारे में। फिर इसके बाद अगर ये डिस्प्यूट अगर अभी नया नया आया है तो यूपीएससी लेवल के अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे, वहां पे ये पूछा जाता है कि इनकी जो काउंसिल होती है, जो इनके डिस्प्यूट्स रहते हैं वाटर डिस्प्यूट्स,
इनके लिए हमारे पास जो हेड बनता है वो कौन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सीयूटी एग्जाम में आपसे बस ये पूछेगा कि कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व थे। देखिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सीयूटी एग्जाम के लिए। क्यों? बिकॉज देखिए आप जब खुद ही एक ऑफिसर जब बनेंगे तो आपके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि ये हमारा पर्सन ये बन गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को अगर आप देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अभी अगर हम बात करें FSSAI के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं जो हमारे पास है, वो ये राव सर बन गए हैं, वर्धमान राव। तो ये आपको याद रखना है इस चीज को। FSSAI की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो ऐसे मैगी को जो बैन किया गया था वो इन्होंने ही किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास हार्मफुल मटेरियल्स हमारे पास मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो अप्रूवल रहती है, इनकी अप्रूवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काफी पावरफुल पोजीशन है ये। अब आगे आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि दिनेश कुमार शुक्ला सर को बना दिया गया है AERB के चेयरमैन। अब AERB एटॉमिक एनर्जी, क्या आप सोच पा रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी, भैया न्यूक्लियर के लिए तो इतनी इतनी गवर्नमेंट इराक ईरान में तो मतलब लड़ाई हो जाती है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है इनकी। और AERB का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि ये मुंबई में है। और शुक्ला जी सर जो हैं वो पहले फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के, और अब काफी साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं ये एटॉमिक एनर्जी के। अब इनको बना दिया गया है चेयरमैन, 3 साल के लिए बनाया गया है, पीरियड आपको याद रखना है, 3 साल के लिए ये चेयरमैन रहेंगे हमारे पास है। तो ये आपको नोट करके रखना है। फिर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स बोले तो ऐसी अपडेट्स जो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ध्यान रखना है इन अपडेट्स का। तो वो अपडेट ये है खेलो इंडिया के बारे में। नेक्स्ट खेलो इंडिया जो हमारे पास है वो होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक ये खेलो इंडिया के गेम्स चलेंगे। तो इन पर आपको काफी ज्यादा फोकस रखना है, कौन जीता कौन हारा और कहां पे ये हो रहा था। अब इसी के ऊपर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये क्वेश्चन मैंने जो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर जो आता है वहां से मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया कौन सी है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया कि क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है। इसके अलावा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया कौन सा है, इसको भी प्राइज मिला था, ये भी PIB की वेबसाइट पर है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हिंट आपको दे देते हैं कि दोनों ही मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। आगे आते हैं, देखिए विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल। ये मैं अपनी क्लास में काफी बार बोलता हूं, क्यों मैं बार बार ये रिपीट करता हूं, बिकॉज देखिए हर कोई चाहता है जीतना, बट जीतने की जो विल है ना, काम करना बहुत कम लोग चाहते हैं। देखिए आपने अपना गोल सेट कर लिया, गोल के बाद आपको उसका प्रोसेस सेट करना है कि ये गोल अचीव करने के लिए आपको क्या चीज करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय उसके कि आप गोल सेट कर रहे हैं, आपको एक अपना फॉर्मेट सेट करना है कि मैं इस गोल को अचीव करने के लिए ये काम करूंगा। ठीक है, अब मैं ही आपको बता देता हूं कि आपको अगर लाइफ में पढ़ाई के लिए सक्सेसफुल गोल अगर अचीव करना है तो कैसे करना है। पहली चीज, लिमिटेड रिसोर्सेज आपको रखने हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के अनलिमिटेड रिविजन्स आपको करने हैं। मल्टीपल टॉपर्स आपको एक ही चीज कहेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमने पढ़े थे और मल्टीपल टाइम्स उन्हीं की रिवीजन करी थी, ना कि अलग अलग बुक को एक बार पढ़ने के से। दूसरी चीज ये रहती है कि अपने सिलेबस का आपको ध्यान रखना है, ट्रैक रखना है कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि आप कॉलेज में जब जाएंगे तो वहां पे सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत ही कम बारी आपको ऐसा मिलेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक बुक पे मिल जाए, तो अलग अलग पॉइंट्स आपको सिलेबस के अलग अलग बुक से पढ़ने पड़ेंगे। और तीसरी चीज, रिटर्न फॉर्मेट में तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि आप कोई फिक्शनल स्टोरी पढ़ रहे हैं कि आपने पढ़ ली और काम आ गया, भैया आपको एग्जाम में जाके लिखनी है वो, तो इसलिए रिटर्न में जरूर लिखे, ऐसा कोई स्टोरी की तरह पढ़नी नहीं है आपको। ठीक है, फिर अब देखिए दोनों ही चीज के लिए ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, अब ये जो कोचिंग रहती है आपको हेल्प क्या करती है, ये सिस्टमेटिक वे में आपको पूरी चीजें करवा देती है, आपको अपने आप प्रेशर देना नहीं पड़ता। तो पढ़ाई के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विच इज अनअकैडमी ऐप, और एक कोड यूज कर सकते हैं, कोई भी कोर्स अगर आप बाय कर रहे हैं वो है MS25। तो 2 चीज आपको याद रखनी है, पढ़ाई के लिए एक चीज की जरूरत अनअकैडमी ऐप की, सब्सक्रिप्शन के लिए एक कोड की जरूरत वो है MS25। और इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहां पे आपको अपडेट्स मिलती है, डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स, एंड काफी टॉपिक वाइज आपको यहां पर MCQs की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। सो बस आज इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।